अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे कि हम अमेज़न पे अपनी शिपमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने ये प्रोडक्ट जो है स्मॉल एंड लार्ज प्रोग्रामों के अंदर लिस्ट की थी। सिंपली आपके पास शिपमेंट प्लान के पेज पे जाने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। सिंपली आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री के पेज पे हैं तो सिंपली आपने जिस प्रोडक्ट को सेंड आउट करना है अमेज़न के वेयर हाउस पे आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे एक्शंस के अंदर और आप सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे चले जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो शिपमेंट पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से आप सिंपली सिलेक्ट करके अपनी शिपमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड आपका ये होता है कि आप यहाँ पर आएंगे इन्वेंट्री के अंदर। जब आप आएंगे यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट शिपमेंट्स के ऑप्शन आ रहे होते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप बोलेंगे सेंड टू अमेज़न। अब सबसे पहले शिपमेंट स्टार्ट करने से पहले आपका एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप डायरेक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में आपने अपने प्रेप सेंटर से उठवाना है देन आप यहाँ पे प्रेप सेंटर का एड्रेस डालेंगे। अगर आपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से उठवाना है अपना जो शिपमेंट है वो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस की डालेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शिप फ्रॉम एन अदर एड्रेस, जब भी आपने एड्रेस करना है आपने एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर मैं यूएस सेलेक्ट कर देती हूँ। कंपनी नेम लेट्स अज्यूम मैं XYZ, फुल नेम कंपनी का XY। यहाँ पे आप स्ट्रीट एड्रेस उसका कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिलेक्ट है तो मैं ये डाल देती हूँ। सिटी ऑस्टिन डालेंगे, स्टेट आप डाल देंगे लेट्स अज्यूम टेक्सास। आप यहाँ पे उसका जिप, पोस्टल कोड, फोन नंबर एंड ईमेल। ईमेल इज ऑप्शन, आप डालना चाह रहे हैं आप डाल दें, आप नहीं डालना चाहते हैं आप ना डालें। सेव एंड क्लोज कर लेंगे। जब आपने सेव एंड क्लोज कर लिया आपके पास ये ऑप्शन आ गया और आप जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो शिपमेंट एड्रेस है वो आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा सिंपली। उसके बाद जिस भी प्रोडक्ट को आप भेजना चाह रहे हैं आप उस पर सिंपली आप यहाँ पर आएंगे। आप इसकी प्रेप जो रिक्वायरमेंट है आप इसे देखेंगे। अब सिंपली अगर तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहले से रिमूव कर देती हूँ जो ऑलरेडी है। रीस्टार्ट प्रेप सेलेक्ट। ओके सो सिंपली आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है। आपके पास दो तीन वेज हैं शिपमेंट टैब पे जाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास ऑल इन्वेंट्री का पेज ओपन है आप यहाँ से आए, आपने जिस प्रोडक्ट को भेजना है आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन ओपन होगा और आप सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री में जा सकते हैं और डायरेक्ट आपके पास जो शिपमेंट का पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपके पास शिपमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। सेकंड वे है कि आप यहाँ पे थ्री टैब्स पे क्लिक करें। थ्री बार्स के ऊपर जब आपने क्लिक किया आप जब यहाँ पे आएंगे इन्वेंट्री के अंदर आप यहाँ से जाके शिपमेंट्स में डायरेक्ट आ सकते हैं। आपके ऊपर है, आपको दोनों मेथड्स का पता होना चाहिए। आप इधर वे से शिपमेंट में आ सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे शिपमेंट्स एंड सेंड टू अमेज़न। यूजुअली जिस प्रोडक्ट को आप शिपमेंट भेजना चाह रहे होते हैं वो प्रोडक्ट आपने पहले से लिस्ट की होती है। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने लास्ट वाली वीडियोस में देखा कि हमने ये वाली प्रोडक्ट जो है इसको लिस्ट किया था। अब जब आप इसके शिपमेंट प्लान पे आएंगे आपके पास इंडिविजुअल जो हमारा शिपमेंट प्लान होता है वो दो वेज का होता है। एक हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, एक हमारा केस पैक टेम्पलेट होता है। ऑल्दो अगर तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको बताया हुआ है कि ये केस पैक शिपमेंट है, मीन्स टू से कि आपके एक बॉक्स के अंदर एक ही यूनिट्स हैं और उसी के मल्टीप्लिकेशन में आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं और कोई एक्स्ट्रा यूनिट आपके एक बॉक्स में नहीं है। मतलब आपका एक बॉक्स जो है वो 3-4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ नहीं है, एक बॉक्स के अंदर एक ही प्रोडक्ट है। तो आप केस पैक टेम्पलेट में जा सकते हैं। केस पैक टेम्पलेट में जाने का फायदा ये होता है कि जब आप शिपमेंट बनाते हैं तो आपकी वो शिपमेंट फास्ट प्रोसेसिंग करके जल्दी लाइव आ जाती है एज कम्पेयर टू दी इंडिविजुअल यूनिट्स। अब सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि आपको प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड, आपको इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके पास इस तरह का एक पेज पॉपअप होगा। आप प्रिपेयर इसको गाइडेंस देंगे कि आप ये किस तरह की प्रोडक्ट है, इसमें प्रेप की जरूरत है, इसमें लेबलिंग की जरूरत है कि नहीं है। सबसे पहले आप चेक कर लें कि किसी प्रोडक्ट में क्या ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बारकोड पे जा रही है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है कि ये जो SKU है मैन्युफैक्चर बारकोड के लिए अवेलेबल नहीं है। मीन्स टू से कि आपको इसके ऊपर अमेज़न के लेबल्स लाजमी FNSKU लगवाने पड़ेंगे। अगर तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आप कहती हैं कि यूज मैन्युफैक्चर बारकोड, आप इसमें जा सकते हैं, तो सिंपली आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ ही भेज दें, आप उसमें अमेज़न के लेबल्स ना लगाएं।
अब प्रेप गाइडेंस के अंदर मैं आ जाती हूँ। अब मैंने सेलेक्ट प्रेप कैटेगरी, आप यहाँ से चूज करेंगे ये क्या प्रोडक्ट है। अब अगर तो आप इसको, ये एडल्ट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे अमेज़न आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शंस देता है आपके प्रोडक्ट जिस फील्ड से रिलेटेड या जिस प्रेप से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, ये लिक्विड नॉन ग्लास है, ये पाउडर में है, ये टेक्सटाइल है, ये फैब्रिक है। जिस भी कैटेगरी में आपकी ये प्रोडक्ट होगी आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे और अमेज़न उसके अगेंस्ट में आपको बता देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अभी के लिए मैं ये देख रही हूँ, ये प्रोडक्ट जो है एक स्टिक अप्स है, इसमें ये छोटी सी प्रोडक्ट है ऐसे, जिसमें ना ये लिक्विड नहीं है, नॉन ग्लास नहीं है, पाउडर प्रोडक्ट नहीं है, तो ना शार्प है और ना ये स्मॉल प्रोडक्ट है। तो मैं इसको बोल देती हूँ कि भाई इसमें कोई प्रेप की जरूरत नहीं है, नो प्रेप नीडेड। मैं इसको सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद वो आपसे पूछता है कि ओके आपने सिलेक्ट कर लिया कि कोई प्रेप की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि यूनिट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। जिससे हमने देखा कि मैन्युफैक्चर बारकोड पे नहीं जा रही, इसमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। अब वो पूछता है कि यूनिट्स कौन लेबल करेगा। अगर तो आप प्रेप सेंटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बाय सेलर लिखेंगे, और अगर आप डायरेक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को भिजवा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अमेज़न से करवाएंगे। और क्योंकि ये स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम है, इसलिए अमेज़न इस प्रोडक्ट के 0.10 जो है इसकी पर यूनिट फी चार्ज करेगा। हमने बता दिया कि यूनिट्स जो है वो अमेज़न प्रेप करेगा और हम इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद आपको सिंपली नजर आ गया कि कोई प्रेप रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, और यूनिट लेबलिंग हमने इसमें कोई प्रेप की जरूरत नहीं है और यूनिट जो है वो अमेज़न लेबल करेगा। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की, ठीक है, हम लोग केस पैक में नहीं जा रहे। सिंपली आपने इंडिविजुअल यूनिट सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे उसकी प्रेप की रिक्वायरमेंट्स डाली और आपने यहाँ पे टोटल यूनिट्स लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है, आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास आप लगा लें 50 यूनिट्स है हमारे पास। हम इसको रेडी टू पैक करेंगे। रेडी टू पैक करने के बाद अगर लेट्स अज्यूम आपसे कोई मिस्टेक होगी, आप इसको मॉडिफाई और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इससे प्रेप को भी एडिट कर सकते हैं। जब आप इस पे मॉडिफाई और रिमूव करेंगे आपके पास ये एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। अब जब आप इसके थोड़ा सा नीचे जब स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे आपके पास यहाँ पे पैक इंडिविजुअल यूनिट, क्योंकि हम अमेज़न से करवाने हैं तो टोटल पैकिंग और लेबलिंग की जो प्रेप और लेबलिंग है उसके अमेज़न $5 चार्ज करेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास जब ये पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपसे वो रिक्वायर करेगा कि आप जो है ये जो प्रोडक्ट है ये कितने बॉक्सेस रिक्वायर होंगे। आप अगर तो एक ही बॉक्स है आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कंफर्म करने के बाद डायमेंशन एंड वेट डालेंगे और आप नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर लेट्स से जो मल्टीपल बॉक्सेस हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, देन आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन होगा जिसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस अमेज़न देता है कि आप वेब फॉर्म के जरिए इन्फॉर्मेशन डालेंगे, एक्सेल फाइल, अमेज़न मैनुअली आपका बॉक्स कंटेंट दिखेगा, या आप 2D बारकोड इस्तेमाल करेंगे। हम सिंपली जब हम काम कर रहे होते हैं हम वेब फॉर्म या अपलोड एक्सेल फाइल, बिकॉज हम लोग अमेज़न को पैसे नहीं देना चाहते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। अगर तो आपके बॉक्सेस जो है वो 10 से कम है देन आप वेब फॉर्म इस्तेमाल करें, और अगर 10 से ज्यादा हो जाते हैं देन आपको एक्सेल फाइल जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। सिंपली मैं वेब फॉर्म के जरिए राइट नाउ जाऊंगी। आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 10 से ज्यादा बॉक्सेस जो है वेब फॉर्म में आप एंटर नहीं कर सकते। राइट नाउ मैं कहूंगी कि मेरे 2 बॉक्सेस हैं। आप वेब फॉर्म ओपन करेंगी। वेब फॉर्म के अंदर वो आपसे पूछेगा कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2, पहले बॉक्स में कितना कंटेंट है। मैं बोलती हूँ फर्स्ट बॉक्स में 25 है और नेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी 25 है। नीचे ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि इस बॉक्स के अंदर कितना वेट है इसका। जो 20 आपका बॉक्स 1 है उसका कितना वेट होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इमेजिनरी, में एग्जैक्ट हमारे पास अभी डिटेल्स नहीं है, सो दिस इज एन एजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि 15 इसका बॉक्स वेट है और 15 इसका बॉक्स वेट है। टोटल 30 LB की आपके पास ये शिपमेंट आती है। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा बॉक्स डायमेंशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 15, 12 एंड 12 मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये वेट, लेंथ, वेट एंड हाइट है, ठीक है। अब अगर तो आपके दोनों बॉक्सेस सेम डायमेंशन के हैं तो मैं इस पे चेक कर दूंगी और इस पे भी चेक कर दूंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये फर्स्ट वाले बॉक्स की ये डायमेंशन है और सेकंड बॉक्स की डायमेंशन चेंज है तो सिंपली आप ऐड अनदर बॉक्स डायमेंशन करेंगी और यहाँ पे आप डाल देंगे उसकी डायमेंशन और उसके बाद आप इसे चेक करके और आप नेक्स्ट मूव पे फॉरवर्ड कर जाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी क्योंकि हमारे पास सेम प्रोडक्ट है, सेम वेट है, तो हम मैं इसी पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद ओके नाउ अब मैं इसे कंफर्म करूंगी। कंफर्म करने के बाद अगर तो अमेज़न के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसमें कोई एरर हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल वेट ना मैच हो रहा हुआ या डायमेंशन ना मैच हो रही है, तो वो आपको वहां पे एरर देके शो कर देता है। अब आगे आप करेंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू।
कंफर्म एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि आप किस डेट को अपने शिपमेंट को उठवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो तकरीबन ऑलमोस्ट वेडनेसडे तक रेडी हो जाएगी। आप यहाँ से वेडनेसडे क्लिक कर देंगे, ठीक है। वेडनेसडे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक लोड शिपमेंट है, छोटी शिपमेंट है या बड़ी शिपमेंट है, ट्रक लोड शिपमेंट है। तो हम बोलेंगे ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, एसपीडी शिपमेंट है। यहाँ पे आप नीचे आके कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ से अपना एड्रेस को कंफर्म कीजिएगा कि कौन सा एड्रेस है आपका, ठीक है। और एड्रेस नहीं कंफर्म तो आप यहाँ से आके भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये एड्रेस नहीं है, मैं यहाँ से आके चेंज कर लूंगी। चेंज करने के बाद मैं इस पर सिलेक्ट करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी और आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे आपकी जो शिपमेंट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके शिप टू का वो वेयर हाउस जहाँ पे इस प्रोडक्ट में शिप होना है उसका यहाँ पे एड्रेस आ रहा है। आपके पास यहाँ पे शिपमेंट लेबल, शिपमेंट कंटेंट आ रहा है कि आपके कितने बॉक्सेस हैं, कितने एसकेयूज हैं, क्या यूनिट्स हैं और क्या वेट है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे आप किस पार्टनर कैरियर के जरिए इस शिपमेंट को उठवाना चाह रहे हैं। यूपीएस जो है वो अमेजोन का ऑफिशियल पार्टनर कैरियर है, तो आप इस पर सिलेक्ट करें। जब अगर तो आप अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यूपीएस के जरिए उठाएं, बिकॉज इसमें आपको ज्यादा हैसल नहीं होगी। और अगर आप नॉन अमेजोन पार्टनर कैरियर पे जाना चाह रहे हैं, आप सिलेक्ट कैरियर, आप फेडेक्स पे जा सकते हैं, डीएचएल पे जा सकते हैं, यूएसपीएस के अंदर जा सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास पार्टनर कैरियर है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका नाम लिख सकते हैं। ऑल्दो हम क्योंकि एफबीए कर रहे हैं, हम अमेजोन के साथ ही जाते हैं। आप इसे पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब आप इसके एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग करेंगे तो ये आपकी शिपमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगी। और आपने इस वक्त टोटल 21.29 जो डॉलर्स हैं वो आपने अमेजोन को पे करने हैं। $5 इसमें से प्रेप एंड लेबलिंग फी के हैं और आपकी एस्टिमेटेड शिपिंग फी जो इस 2 बॉक्सेस को उठाने के लिए है वो $16 है। इसको आप कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई भी शिपमेंट बनाएं या कोई भी आप प्रोडक्ट भेजने लगे, पहले उसकी डमी शिपमेंट क्रिएट करके देख लें कि आपको एस्टिमेटेड कितने चार्जेस पड़ेंगे और अपनी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के साथ आप इसको मूव फॉरवर्ड करें। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगर आपके पास केस पैक टेम्पलेट है तो वो आप कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।